बड़े अच्छे राजा हैं जिनका नाम इस संसार में विख्यात है। और अगर कहा गया है कि घमंड जो होता है, घमंड भगवान का भोजन हुआ करता है। भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान घमंड करता है, अपने ऊपर क्रोध दिखाता है, तो मैं उस क्रोध का, घमंड का भक्षण करता हूँ। इसीलिए घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे आपके पास में परिवार ज्यादा हो जाए, चाहे धन दौलत ज्यादा हो जाए, चाहे जमीन ज्यादा तो आपके पास में ज्यादा हो जाए, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। आज इधर श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, एक बात तो है, राजा सगर बड़े अच्छे हैं, लेकिन इन्हें अपने ऊपर गर्व हो गया। ये अपने मन में सोचने लगे कि हमारे 60,000 पुत्र हैं। राजा सगर की 2 पत्नी थी, जिनका नाम था सुमति और केसरी। बड़ी का नाम था सुमति और दूसरी का नाम था केसरी। दूसरी पत्नी के जो पुत्र थे, वो वरदान के द्वारा इन्हें 60,000 पुत्र प्राप्त हुए थे। इधर छोटी रानी का पुत्र जो था, जिसका नाम था असमंजस। इधर आइए श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, जब राजा सगर ने विजय को प्राप्त किया है और विजय प्राप्त करने के बाद में इन्होंने एक अश्वमेध करके एक घोड़े को छोड़ दिया है। जब उस सफेद घोड़े को छोड़ा है तो राजा इंद्र, देखिए देवताओं के राजा इंद्र, अच्छा इंद्र किसे कहते हैं? जो 100 यज्ञ कर ले उसे ही इंद्र कहते हैं। देवताओं के राजा इंद्र अपने मन में विचार करने लगे कि ये राजा जो है बहुत, इसके पास में बड़ी सेना है और इसके 60,000 पुत्र हैं। इसका घोड़ा जो है इस पृथ्वी पर विचर रहा है, घूम रहा है। उस घोड़े को क्यों ना हम पकड़ करके गायब कर देते हैं। राजा इंद्र ने उस घोड़े को पकड़ लिया और पकड़ करके कपिल मुनि जो थे उनकी कुटिया के पीछे बांध दिया है। जब कपिल मुनि की कुटिया के पीछे उस घोड़े को बांधा है तो आज वो सभी राजा के सेनावासी जो थे उन्होंने पता लगाया कि महाराज सगर आपका घोड़ा जो था वो मिल नहीं रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ना मालूम किधर चला गया है, किसी ने गायब कर दिया है या कहीं चला गया है। आज सेनावासियों ने जाकर के राजा सगर को बताया। जब राजा सगर को ये बात पता चली है तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया और कहने लगे, जाओ पुत्रों, अपना घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, जाओ पता लगाओ कि हमारा घोड़ा कहाँ है, किसके पास में है। जब 60,000 पुत्र धीरे धीरे जब अपने पिता राजा सगर से आज्ञा लेकर के चले हैं, जाकर के धीरे धीरे सब जगह खोज लिया, लेकिन फिर भी वो घोड़ा जो था नहीं मिला है। जब घोड़ा नहीं मिला तो हुआ ऐसा, आज पृथ्वी को खोजना प्रारंभ कर दिया है। किस प्रकार से?
खोदना धीरे धीरे जब प्रारंभ किया है, धीरे धीरे जब पृथ्वी को खोदते चले गए, आगे की ओर बढ़ते चले गए, हुआ ऐसा जहाँ पर महात्मा कपिल मुनि का आश्रम था, वहीं पर जाकर के ये 60,000 कुंवर जो है वो पहुंच जाते हैं। जब 60,000 कुंवर कपिल मुनि की कुटिया में पहुंच गए, इन्होंने देखा है कि इनका घोड़ा महात्मा कपिल मुनि की कुटिया के पीछे बंधा है। आज ये 60,000 पुत्र मन में विचार करने लगे, ये बाबा जो है हमें ढोंगी मालूम पड़ता है। कैसे? ये हमारे घोड़े को ला करके यहाँ पर ये चुरा करके, एक तो हमारे घोड़े को चुरा करके लाया है और दूसरा इसने आकर के यहीं पर बांध लिया है। और जैसे ही इसने हमें आता हुआ देखा तो आंखें बंद करके बैठ गया। लेकिन महात्मा कपिल मुनि जो थे वो तो परमपिता परमात्मा के भजन में लीन थे, उन्हें नहीं मालूम था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो घोड़ा तो इंद्र ने बांधा था। आज जब 60,000 पुत्रों को पता चला है तो एकदम से क्रोध में आ जाते हैं। जब गुस्से में आ गए, और आप जानते हैं भैया जब गुस्सा आता है तो इंसान अपने ऊपर काबू नहीं कर पाता है। चाहे बात देखिए, अगर कोई भी इंसान, एक इंसान सत्य बोलता हो और एक झूठ बोलता हो, एक सत्य बोलता है एक झूठ बोलता है, अगर झूठ बोलने वाला सत्य बोलने वाले के ऊपर अगर कोई इल्जाम लगाता है तो उसे वास्तव में बर्दाश्त नहीं होता है। इधर हुआ ऐसा ही, राजा सगन के 60,000 पुत्र अपने मन में विचार करने लगे हैं कि हमें ये महात्मा ढोंगी मालूम पड़ता है, अब तो इसके लिए कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। और ये नेत्र बंद करके बैठा है, इसके नेत्रों को खुलवाना चाहिए। राजा सगर के उन 60,000 को मालूम होता है कि हमें तो मालूम पड़ता है ये महात्मा वाकई में ढोंगी है। उन 60,000 कुमारों में से किसी एक पुत्र ने गुस्से में आकर के महात्मा कपिल मुनि जो थे